नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। बड़े से बड़ा, गंभीर से गंभीर वास्तु दोष दूर करने के लिए भगवान गणेश की किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए और कैसे भगवान गणेश दूर करते हैं घर का गंभीर वास्तु दोष, इस विषय पर आज हम लोग बात करेंगे। वास्तु देवता की संतुष्टि के लिए, वास्तु दोष निवारण के लिए घर में क्यों जरूरी है भगवान गणेश की विशेष पूजा आराधना, आइए जानते हैं। ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष की प्रार्थना पर वास्तुशास्त्र के नियमों की रचना की थी। इनकी अनदेखी करने पर उपयोगकर्ता, जो हम लोग घर का उपयोग करते हैं, वास्तु का उपयोग करते हैं, उपयोगकर्ता को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हानि होना निश्चित बताया गया है। वास्तु देवता की संतुष्टि गणेश जी की आराधना के बिना अकल्पनीय बताई गई है। गणपति देवता का वंदन करके वास्तु दोषों को शांत किए जाने में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। नियमित रूप से गणेश जी की आराधना से वास्तु दोष उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होती है। यदि घर के मुख्य द्वार पर एकदंत यानी भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र लगाया जाए तो आपके घर के बड़े से बड़े वास्तु दोषों का शमन हो जाता है। भवन के जिस भाग में वास्तु दोष हो उस स्थान पर घी मिश्रित सिंदूर से स्वास्तिक बना करके वास्तु दोष को आप दूर कर सकते हैं। और वो जो सिंदूर है, वो सिंदूर कोई ऐसा ही प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। सामान्य रूप से जो लोग करते हैं कि घी में सिंदूर मिला करके स्वास्तिक बना दिया, वो काम तो करता है, स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो अपना काम तो करेगा, लेकिन उस प्रयोग को, उस टोटके को आप और ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे हनुमान जी के ऊपर सिंदूर और चमेली के तेल का चोला समर्पित होता है, उसी तरीके से गणेश जी को भी सिंदूर और चमेली के तेल का चोला समर्पित होता है। तो घर के आसपास कोई भी गणेश मंदिर हो, वहाँ आप जाएं, जो भी पुजारी होंगे वो हफ्ते में एक दिन जो है गणेश जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाते ही होंगे। उनसे आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए, कुछ दक्षिणा उनको दीजिए आदर के रूप में, और उसके एवज में आपको देना चाहिए। पूजा पाठ की चीज़ें आप ले रहे हैं तो आपको ऐसे ही नहीं लेके आना चाहिए। उनसे आप प्रार्थना करिए कि प्रभु, आप जो भी सिंदूर और चमेली का तेल गणेश जी को समर्पित करते हैं, उस पात्र में, उस कटोरी में या जिस भी बर्तन में आप लगाते हैं बना करके, उसमें जो सिंदूर और चमेली का तेल बच जाए वो आप थोड़ा सा भी हो तो आप मुझे दे दीजिए। उसको घर पे लेकर के आइए आदर के साथ किसी बर्तन में, उसमें दूसरा सिंदूर और चमेली का तेल, अगर उतने से आपका काम, जितना पंडित जी ने दिया उतने से आपका काम हो जाता है, स्वास्तिक और ओम आप बना पाते हैं, तब तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा लगेगा तो उसमें आप थोड़ा सा तेल और सिंदूर और मिला करके उसको बढ़ा लेंगे। तो हनुमान जी का मांगा हुआ या गणेश जी का मांगा हुआ सिंदूर और चमेली का तेल का चोला, उससे जो अगर आप स्वास्तिक और ओम बनाते हैं तो वो आपके घर के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए बहुत चमत्कारी रूप से काम करता है। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। गणेश जी को सबसे पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करना चाहिए, और गणेश जी के ऊपर का या हनुमान जी के ऊपर का अगर आप सिंदूर और चमेली का तेल प्रयोग करते हैं स्वास्तिक और ओम बनाने के लिए, जहां जहां घर में वास्तु दोष है, तो उससे आपको फायदा अवश्य मिलता है। घर या कार्यस्थल के किसी भी भाग में वक्रतुंड की प्रतिमा यानी भगवान गणेश की प्रतिमा अथवा चित्र आप लगा सकते हैं, किंतु आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में इनका मुंह दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण में ना हो। सुख, शांति, समृद्धि की चाह रखने वालों के लिए सफेद रंग के विनायक की मूर्ति या चित्र लगाना बहुत ही शुभ होता है। सर्व मंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी रंग के गणपति की पूजा आराधना बहुत ही शुभ होती है। विघ्नहर्ता की मूर्ति अथवा चित्र में उनके बाएं हाथ की ओर सूंड घूमी हुई होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दाहिनी हाथ की ओर घूमी हुई गणेश जी की सूंड जो है वो बहुत ही जो स्वरूप है गणेश जी का, बहुत ही जिद्दी, बहुत ही हठी माना जाता है, तथा उनकी साधना आराधना किसी गृहस्थ व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन होती है। वो तांत्रिकों की साधना के काम आती है, जिसमें राइट साइड में घूमी हो, लेफ्ट साइड में घूमी होती है तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। और इस तरीके से अगर आप गणेश की प्रतिमा रखते हैं तो वह आपका कल्याण अवश्य करते हैं। भगवान गणेश को मोदक और उनका वाहन जो मूषक है वो बहुत प्रिय है, अतः चित्र लगाते समय आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि चित्र में मोदक या लड्डू और चूहा अवश्य होना चाहिए। घर में बैठे हुए गणेश जी तथा कार्यस्थल में खड़े गणपति का चित्र जरूर लगाना चाहिए। खड़े गणपति में भी आपको ध्यान ये रखना होगा कि गणेश जी के अगर खड़े आप स्वरूप लगाते हैं तो उसमें दोनों पांव जो है जमीन पर हो,
कई चित्र में देखा गया है कि गणेश जी चलते हुए एक पांव उठा हुआ है और एक पांव जमीन पर है, वो चित्र अच्छा नहीं होता। उसमें गणेश जी चलायमान रूप में माने जाते हैं, वो आपके घर से या आपके कार्यस्थल से जाते हुए प्रतीत होते हैं, वो ठीक नहीं होता। जिसमें वो एकदम स्टिल दोनों पांव जमीन पर स्थिर खड़े हों, वो चित्र आपको अपने घर में रखना चाहिए। इससे आपके कार्य में स्थिरता आने की संभावना बनती है जब आप दोनों स्थिर पांव वाले गणपति को अपने कार्यस्थल में स्थापित करते हैं। भवन के ब्रह्म स्थान अर्थात केंद्र में ईशान कोण एवं पूर्व दिशा में भगवान गणेश की मूर्ति अथवा चित्र लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन टॉयलेट अथवा ऐसे स्थान पर या टॉयलेट के आसपास कहीं गणेश जी का चित्र नहीं लगाया जाना चाहिए। जहां ऐसी कोई जगह हो जहां पे लोग थूकते हो, स्मोक वगैरह करते हो, इस जगह पर भी गणेश जी का चित्र वगैरह नहीं लगाना चाहिए। गणेश जी के चित्र का ऐसे में अपमान होता है और अगर गणेश जी का अपमान होगा तो घर में भयंकर वास्तु दोष होंगे। वास्तु दोष होंगे तो नाना प्रकार की समस्याएं और कष्ट आपके जीवन में बना रहने वाला है। तो इन बातों का ध्यान रख करके आप काम करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं, ये निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार।